वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स में। और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट की तरफ, जो कि वैकेंसी आ रही है दोस्तों यहाँ पर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट। और ये हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये पद निकाले गए हैं। कुल कितने पद हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 853 पद हैं टोटल, जहाँ पे आप छात्र और छात्राएं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आरक्षण का फायदा किसको मिलेगा, कौन कौन से छात्र इसका आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे, क्या दिल्ली के अलावा यहाँ पे अन्य राज्यों के छात्र भी आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों 17 मई से ओपन हो चुका है, आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट मैं आपको बता दूं कि 16 जून है और 16 जून तक आप इस फॉर्म को आवेदन जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा उसके बाद आवेदन करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ आप सभी छात्रों के लिए। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, ओपन हो चुका है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा मैं, जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां से आप अभी आज ही सब्सक्रिप्शन ले और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आप बीपीएससी 68 देने वाले हैं या 67 होने वाला आपका परीक्षा फिर से यहाँ पे, या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार कांस्टेबल या फिर बिहार पुलिस की तैयारी ही क्यों नहीं करते हैं, आप यहाँ पे इनरोल जरूर करेंगे। और अपने मोबाइल नंबर से इनरोलमेंट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बीपीएससी गोल, और यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे और किसी भी मंथ के लिए, जी हाँ कितने भी मंथ के लिए आप यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक आपको मैं रेफरल कोड दे रहा हूँ जो कि जितेंद्र 10 है। आपको यहाँ से जुड़ने के लिए ये रेफरल कोड इस्तेमाल करने पर किसी भी कोर्स पर 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि अगर जो भी छात्र देखिए 66 बीपीएससी का इंटरव्यू दिए थे, उनके लिए भी ये कोर्स कराया गया यहाँ पे। आपको दिल्ली और पटना जैसे लोकेशन जगह पे आपको इंटरव्यू सेशन करवाए गए, ताकि आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से कर सकें। जी हाँ, 68 बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देखिए 1 मई से जो है ना एक नया बैच शुरू हो चुका है, जिसमें कि फ्री टेस्ट सीरीज आपको दिए जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के। वहीं 68 बीपीएससी जो कि आने वाली परीक्षा जो है 68 बीपीएससी के लिए भी अभी से ही आप 4 लाइन टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें विद द क्लास, है ना। तो आपको 29 मई को दिन 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये क्लास शुरू हो रहा है फुल मॉक टेस्ट का, तो आप अटेंड करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। 15 मई से दोस्तों आपको ये जो है बिहार कांस्टेबल और बिहार एसआई के लिए टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर दिया जाएगा जनरल हिंदी के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बिहार बीपीएससी परीक्षा जैसे कि हेडमास्टर की वैकेंसी आई हुई है या प्रिंसिपल की आई हुई है, जिसके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सिलेबस भी कराया जाएगा। तो अगर आप बिहार में किसी भी टीचर या हेड टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए ये सारी फुल मॉक टेस्ट वगैरह सारे प्लस फीचर में भी लेकर आया है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेंगी, सब कुछ डिटेल में मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, और जल्दी करें, यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाला है अब। तो आपको मैं बता दूं कि ये प्राइस हाइक होने से पहले आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें। और जो छात्र मेंस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो 18 मई से यहाँ पे 2 महीने के लिए बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ जुड़कर अपनी परीक्षाओं के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। देन दिस इज़ योर अनअकैडमी, आप जुड़िए यहाँ पे अपने अनअकैडमी के साथ। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है दोस्तों बिहार नहीं दिल्ली की इस वैकेंसी को लेकर, जहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल की ये वैकेंसी है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 17 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और 17 जून तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं फाइनली। और ये ऑफलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आपको 16 जून तक कंप्लीट कर लेना होगा। लास्ट डेट है दोस्तों फॉर्म भरने का चालान के थ्रू 18 जून तक, ये ध्यान रखिएगा, चालान के थ्रू यानी कि एसबीआई वगैरह से बैंक से जाके जैसा कि आप लोग फॉर्म भरते हैं। अब डेट ऑफ यहाँ पे विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने के लिए समय भी दिया जा रहा है आपको, तो ये है 21 जून से लेकर 25 जून के बीच में। अब देखिए यहाँ पे एसएससी जो है ना, ये आपको एप्लीकेशन करेक्शन करने का समय देता है। लेकिन अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक ज़रूर छोटी सी बात कहना चाहूँगा रोक के आप लोगों को, कि बिहार में भी एसएससी का वैकेंसी निकला हुआ है। अभी तक यहाँ पे लिंक एक्टिव नहीं किया गया है कि छात्र जो है अपनी गलतियों को सुधार सके।
तो सरकार से और आयोग से मैं विनती करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिएगा कि इन सभी छात्रों को जो कि बिहार के लिए फॉर्म भरे हैं और वो अपनी गलतियां कुछ कर बैठे हैं, उनके लिए लिंक जरूर एक्टिव करें एडिटिंग करने को लेकर या फिर करेक्शन करने को लेकर। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि सितंबर में होगा। और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 853 पद के लिए। ठीक है, अब देखिए 853 पद कैसे हैं यहाँ पे, तो मैं ज़रा सा नीचे आऊँगा यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे सैलरी जो है आपको दी गई है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक, यानी कि आपको 25,500 तो बेसिक है, प्लस में आपको डीए और यहाँ पे अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस और जो आपको डीए मिलता है ये सब कुछ आपको अलग से मिलेगा, यानी कि 25,500 से ऊपर की सैलरी आपको इंक्लूड मिलेगी यहाँ पे। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि हेड कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि मिनिस्ट्रियल लेवल की वैकेंसी है दोस्तों। और इसके लिए ऑल इंडिया है ना, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, यानी कि सभी राज्यों के छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। 503 टोटल पद है यहाँ पे, जिसमें कि 56 पद जो है ना एक सर्विसमैन को दिया गया है अलग से। रिजर्व कैटेगरी में 56 पद जिनको दिया गया है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 559 पद हो गए। और वहीं पे जी हाँ, इन टोटल पद के लिए ओपन कैटेगरी में लेकर 15 वैकेंसी आर रिजर्व फॉर द पर्सन ऑफ द डिसेबिलिटी, यानी कि 503 में से 15 ऐसे पोस्ट होंगे जो कि पीएच कोटे के छात्रों को भी दिया जाएगा। हो सकता है कुछ ऑफिशियल वर्क होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जो कि 40% से एबव होंगे उनका डिसेबिलिटी, उन्हीं को ये 15 सीट के ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों ये 500 मेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं, टोटल 276 पदों की। यहाँ पे ये ओपन वैकेंसी है, इसका मतलब कि आप सभी स्टेट के जितने भी छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं यहाँ पे 276 पदों के लिए। यहाँ भी 8 वैकेंसी जो है दोस्तों आपको पीएच कोटे की कैटेगरी की छात्राओं के लिए रिजर्व रखा गया है, जो कि 40% से अबव यहाँ पे पीएच कोटे को समझती हैं या होती हैं यहाँ पे। द वैकेंसी ऑफ SC ST OBC EWS आर अर्न मार्क्ड बाय द दिल्ली पुलिस on the basis of the post basis roster of the per government India institution rule issued by the time to time। अब यहाँ पे बोला गया है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा किसको मिलेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जिस भी कैटेगरी को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जैसे कि SC ST OBC EWS और जो भी प्रावधान है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का, उसी के थ्रू यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी अवेलेबल होगा दोस्तों। यहाँ ध्यान रखिए, दिल्ली पुलिस हैज़ रिपोर्टेड 10% वैकेंसी रिजर्व बाय द एक सर्विसमैन। अब एक सर्विसमैन वाले जो छात्र हैं यहाँ पे उनको भी रिजर्वेशन है यहाँ पे 10% का। देखिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि टोटल जो है 56 पद जो है यहाँ पे उनको अवेलेबल हुआ है, इसी रिजर्वेशन के थ्रू इनको दिया जा रहा है, तो ये एक बेनिफिट होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो एज की बात करते हैं। एज की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक के छात्र यहाँ आवेदन करेंगे। जो भी कैटेगरी कैंडिडेट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि OBC हो गए या SC ST हो गए, या फिर आप SC ST में आ गए, या फिर आप पीएच कोटे से कैटेगरी से आते हैं, एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, तो आपको एज का रिलेक्शन भी मिलेगा यहाँ पे। बट जनरल कैटेगरी मेल की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो आपका 25 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। जो बॉन्ड तिथि आपका, ये आपका 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में ही लिमिट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे 5 साल का जो छूट है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और 3 साल का एज क्राइटेरिया है जिनको OBC के तहत आते हैं, इनको भी मिलेगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं OBC NCL कैटेगरी से आते हैं, है ना, उनको यहाँ पे जो है छूट मिलेगा। और ये अप टू 35 साल तक, है ना, ये 38 ईयर्स ऑफ द OBC, 40 ईयर ऑफ द SC ST छात्र, जो कि वैसी छात्राओं को मिलेगा जो कि विधवा है, डाइवोर्सी है ना, और वुमेन कैटेगरी में आती है, उनको ये छूट मिलेगा। बाकी ये जो है आपको कैटेगरी के लिए 3 साल ही छूट मिलता है OBC को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये NCT ऑफ दिल्ली को भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो रिजर्वेशन दिया गया है वही अवेलेबल होगा यहाँ पे आपके लिए। तो ये तो कैटेगरी को लेकर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर भी कर सकते हैं। एज को लेकर यहाँ पे रिलेक्शन मिलता है कैटेगरी में, जहाँ पे आपको ये मेंशन भी कर दिया गया है आपको एज को लेकर। अब यहाँ पे जो मुद्दा उठता है कि हमारा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसका सिलेबस पैटर्न भी मैंने आपको वीडियो के लिंक में दे रखा है, और इसका जो PDF है आपका सिलेबस का, वो आपको टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया। तो आप एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो 10+2 मांगा गया आपसे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपका 10+2 होना ज़रूरी है। और इसके या तो एक इक्विवेलेंट हो सकते हैं, जैसे कि +2 भी कोई करता है तो, या इंटरमीडिएट भी कोई करता है, बस इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि समकक्ष होना चाहिए। प्रोफेशनल यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा अटैचमेंट का, तो यहाँ पे देखिएगा स्पीड मांगा जा रहा है आपसे टाइपिंग में इंग्लिश का, ये 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या फिर और लिख दिया गया है एंड नहीं है यहाँ पे, है ना, या तो इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, या हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। यानी कि ये जो टेस्ट होगा आपका, ये कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, स्टेनो पर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन को लेकर है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ क्लियर की है कि इसका फॉर्म जो है आया है 853 पदों के लिए। पहली चीज़, क्वालिफिकेशन हमने आपको यहाँ बता दी 10+2 प्लस टाइपिंग मांगा जा रहा है। तीसरी चीज़ कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पे 16 जून तक है। चौथी चीज़, यहाँ पे फीस जो है आपसे 100 रुपये लिया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने का फीस चार्ज मात्र 100 रुपया है, आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र SC ST कैटेगरी में आते हैं, या वुमेन कैटेगरी में है, या ESM में कैटेगरी में है, उनसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। क्लियर है आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें। एग्ज़ाम जो है इसका CBT होगा सितंबर में, जिसका फॉर्म आप लोग भर लीजिए अभी, और फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाइए। यहाँ पे जो भी छात्राओं या छात्रों को कोई दिक्कत है इन सभी कैटेगरी को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको मैंने बताई है। फॉर्म को अगर आप लोग देखना चाहते हैं भरते हुए कि कैसे भरना है फॉर्म को, तो आप कमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। वैसे आप पैरा नंबर 11 को पढ़िएगा तो फॉर्म कैसे भरना आपको भी समझ में आएगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म भर के बताया जाए, तो आप लोग जो है एक बार कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इसका फॉर्म भर के आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई डिटेल डाउट रहता है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये देखिए जोन वाइज वैकेंसी होती है, ठीक है। तो ये जो है सेंटर्स आपके जो मिलेंगे एग्ज़ाम देने को लेकर, तो इन सभी जोन्स के रिगार्डिंग मिलेगा। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम लोग सेंट्रल रीजन में आते हैं, तो और इन क्षेत्रों में आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। तो ये सारा डिटेल यहाँ से आपको मेंशन किया गया है मित्रों। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सिलेबस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, एक सिलेबस वीडियो भी ज़रूर बनाया जाएगा। और फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एज को लेकर यहाँ पे देखिए बात की गई है कि फॉर द मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एज वाइज, यहाँ पे देखिएगा तो अप टू 30 ईयर 7 मिनट में आपको 16 मीटर का रनिंग करना है। 30 से 40 तक आप एज रखते हैं तो 8 मिनट में, और 40 साल का एज है तो 9 मिनट में आपको समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ के लिए। लॉन्ग जंप है आपका 12.5 फीट का, और जो 30 से 40 साल वाले हैं 11.5 फीट, और 40 साल वाले के लिए 10.5 फीट का है लॉन्ग जंप। हाई जंप वहीं पे 3.5 फीट का ही है, जो कि 30 साल वालों के लिए है। और यहाँ पर देखें तो 3.1/4 यानी कि 3 फीट 3 इंच ही यहाँ पे आपको हाई जंप करना है, जो 30 से 40 साल वाले हैं। और 40 साल के ऊपर है तो 3 फीट आपका हाई जंप मांगा जाएगा। वहीं पे महिलाओं के लिए भी ये कैटेगरी है, जहाँ पे आप कैटेगरी में आते हैं तो 30 साल तक का एज में है आप, तो 800 मीटर का रनिंग है 5 मिनट में। 30 से 40 साल तक के लिए है तो 6 मिनट, और 40 साल तक के लिए है तो 7 मिनट का यहाँ पे आपसे रनिंग मांगा जाएगा। लॉन्ग जंप में 9 फीट है 30 साल के लिए, 30 से 40 साल वालों के लिए 8 फीट है, और 40 से ओवर वाले के लिए 7 फीट है। हाई जंप की बात करें तो 30 साल वालों के लिए 3 फीट है, और 30 से 40 साल वालों के लिए 2.5 फीट है, और एबव जो है 40 साल के वो 2 फीट 3 इंच का उनका हाई जंप मांगा गया है। तो ये महिलाओं की कैटेगरी को लेकर यहाँ पे मांगा गया है। बाकी जो मेल कैटेगरी का जो नॉर्मल जो कि ओपन जो वैकेंसी है, उसमें हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर का, और रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिलेगा। और इन सभी एरिया से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे चेस्ट की बात करें यहाँ पे तो 78 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एक्सपेंशन जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 78 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और ये एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो कि होना चाहिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फीमेल की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको यहाँ पे,
इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और जो भी कैटेगरी में है आप फिज़िकल मेज़रमेंट के बाद ही आपका फाइनली यहाँ पे चयन होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग फॉर्म को भरेंगे और आवेदन करेंगे। चलिए, यहाँ पे ये सारी डिटेल थी दोस्तों। सिलेबस वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा। तो उसमें के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो, तो एक बार ज़रूर बताएँगे। जय हिंद।